हेलो भाइयों और उनकी प्यारे से बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 एकदम ढंग से खत्म कर लिया और उसके अंदर हम लोगों ने सारे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, उनकी रिप्रेजेंटेशन, डिग्री ऑफ कार्बन, हेलोजन, अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइंस, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर ली थी। और आज हम लोग इस पूरे चैप्टर का तो क्या पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सर पैर पढ़ने लगे हैं, सबसे जरूरी पार्ट पढ़ने लगे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर। रुक जाओ, अभी एडिंग मत डालना, अभी समझ लो पहले थोड़ा सा। IUPAC नॉमेनक्लेचर, जैसे हर एक बालक की पहचान होती है उसका नाम। तुम्हारी पहचान है रामू, शामू, टामू, जो भी तुम्हारे पापा मम्मी ने नाम रखा है तुम्हारा, क्यों रखा है? ताकि तुम्हारे को पहचाना जा सके। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही हमारे जो कार्बन जी हैं, कार्बन जी बनाते हैं बड़े सारे कंपाउंड्स, n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बड़े सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। और हर एक कंपाउंड अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब मिथेन अलग, इथेन अलग, ब्यूटेन। अब ये नाम देने का काम किसका है? इतने सारे कंपाउंड्स को नाम देने का काम किसका है? तो IUPAC यानी इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री के ऊपर डील करती है, सारी केमिस्ट्री की स्टडी करती है। उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं। उन्होंने कुछ रूल्स बना रखे कि कोई से भी कंपाउंड बने, उस रूल्स को लगाओ और उस कंपाउंड को नाम दे दो। वही रूल्स तुम लोग पढ़ते हो। और ये जो पार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिर्फ आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के लिए नहीं, तुम्हारी क्लास 12th के ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के IUPAC, सीधे सीधे क्वेश्चन। किसकी IUPAC बता दो, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो कोई से भी आलसी बालक है वो ये सारे के सारे नोट्स नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, आज सबसे पहले डाल लो हेडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास्टर तूने तो कहा था कि तू हमारे को IUPAC चालू करवाएगा, नहीं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तुम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया था, कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर कार्बन हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड सेम होते हैं, हाँ कि ना? अब ये कार्बन जो हमारे पास जुड़ता है ना, उसकी मर्जी है, वो दो तरीके से जुड़ना चाहता है। एक जुड़ना चाहता है वो चेन के अंदर। कैसे जुड़ना चाहता है? चेन के अंदर। और एक हमारे पास कार्बन जुड़ना चाहता है हमारी साइकिल के अंदर। हमारे पास कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो तरह के होते हैं, एक चेन कार्बन कंपाउंड्स और एक साइकिल, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। क्या कोई दिक्कत? हम लोग चेन कार्बन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे को पूरी एकदम अच्छे से मैं ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। कि मैंने सबसे पहले बोला कि कार्बन हमारे पास दो ही तरह के कंपाउंड बनाना चाहते हैं। या तो कार्बन हमारे पास सारे कार्बन से सीधा सीधा जुड़ने के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड है, जुड़ना चाहता है। या तो वो बाकी कार्बन से कैसे जुड़ना चाहता है, एक रिंग बना करके, एक चेन बना करके जुड़ना चाहता है। क्या कोई दिक्कत? चेन कह रहा हूं, रिंग बना के जुड़ना चाहता है, सॉरी माय बैड। मैंने बोला अगर कार्बन चेन बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड। और अगर वो हमारे पास रिंग बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ये जो चेन कार्बन कंपाउंड्स है ना, ये चेन कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं तीन तरह के। एक होते हैं एल्केन, एक होते हैं एल्कीन, और एक होते हैं अल्काइन। तुम कहोगे मास्टर ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अभी बाद में बात करेंगे साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स की। मैंने बोला जितनी बात करेंगे सारी की सारी किसकी करेंगे, चेन और एसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे। मैंने बोला चेन मतलब कार्बन जब कभी भी हमारे पास किससे जुड़ना चाहे, सीधी सीधी चेन में जुड़ना चाहे, रिंग बनाना ना चाहे। मैंने बोला तीन तरह से बना सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन मतलब सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन मतलब सारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सारे कार्बन हो या किन्हीं दो कार्बन के बीच में हो, किन्हीं दो कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको मैं एल्कीन ही कंसिडर करूंगा। और अल्काइन मतलब किन्हीं दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो एल्काइन फैमिली का है। जैसे एज एन एग्जांपल मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि चार कार्बन आपस में जुड़े और उन्होंने एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाने के लिए चारों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है तो अपने तीन बॉन्ड और पूरे करके आसपास हाइड्रोजन जोड़ लेगा। इसके दो ही बॉन्ड पूरे हुए हैं तो दो बॉन्ड पूरे करके अपने आसपास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। बन गया कंपाउंड, बन गया कंपाउंड। अगर ये बनाना चाहता एल्कीन, चार कार्बन की ही एल्कीन बनाना चाहता तो इसका मन करता तो बीच में डबल बॉन्ड डाल देता। डबल बॉन्ड एक ना एक तो आना ही आना चाहिए, एक ना एक तो आना ही चाहिए। मैंने बोला बाकी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके दो बॉन्ड पूरे हैं तो दो बॉन्ड पूरे और करके हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेचारा, चार ही बॉन्ड बना सकता है। हर एक कार्बन के चार बॉन्ड पूरे होने ही चाहिए। इस कार्बन ने दो बॉन्ड इधर बना लिए थे, दो बॉन्ड बना के हाइड्रोजन डाल दिया, एक और बॉन्ड बना के हाइड्रोजन डाल दिया, एक और बॉन्ड बना के हाइड्रोजन डाल दिया। यहाँ पे दो दो बॉन्ड बनने, और इसके तो दो नहीं, देखो तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे थे, एक ही हाइड्रोजन डाला।
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड पूरा है, तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये है एल्कीन कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, एल्कीन, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है डबल बॉन्ड। अब एक एल्काइन भी बन सकता है। एल्काइन मतलब जब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तीनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। मास्टर क्या बता रही है ये, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हारे को, एल्कीन एल्कीन एल्काइन बता रहा हूँ, सीख लो, काम आएगा आगे जाके, ठीक है। थोड़ा बहुत जिन बच्चों को रिवाइज नहीं हो तो रिवाइज कर ले, और जिस भी बालक ने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है सीधा सीधा तो वो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट सिर्फ स्किप करे और वीडियो पे जाए सीधा नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा उसके लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1 बॉन्ड और बनाएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड पूरे हो रखे। मैंने बोला इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, 2 बॉन्ड का हाइड्रोजन और आएगा इसके पास, 1 बॉन्ड बना रखा है, 1 बॉन्ड का हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लो, मतलब अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और अगर किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन। इजी है यानी। इसमें से जो एल्केन हमारे पास होता है ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है लाला, हाइड्रोकार्बन कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, सारे कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या कोई दिक्कत। मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सारे एल्केन जिनके अंदर फर्दर कुछ और एटम ऐड करना पॉसिबल नहीं। जैसे इस एटम के अंदर कुछ ऐड करना पॉसिबल है, कुछ भी नहीं, सारे बॉन्ड बने पड़े। मैंने बोला उसी जगह एल्कीन्स और एल्काइंस जो हमारे पास होती हैं ये होती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जिनके अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करके फर्दर एटम ऐड करना पॉसिबल होता है। अब एल्कीन और एल्काइन के अंदर जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड है ना, मान लो अगर एल्कीन के अंदर मैं एक बॉन्ड तोड़ू ये वाला, तो क्या दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो फर्दर एटम ऐड कर सकता हूं, मतलब ये अनसैचुरेटेड है, अभी तो एल्केन बन गया। मैंने बोला लेकिन जब तक डबल बॉन्ड था तब तक तो पॉसिबिलिटी थी कि डबल बॉन्ड तोड़ करके एटम ऐड कर सकता हूं, और अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी पॉसिबिलिटी है कि 2 बॉन्ड तोड़ करके मैं इनके अंदर फर्दर और आइटम ऐड कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 ही तरह का हो सकता है लाला, एक हो सकता है ओपन चेन या एसाइक्लिक, एक हो सकता है साइक्लिक। जब सारे कार्बन चेन में जुड़ना चाहे, ओपन चेन में जुड़ना चाहे तो वो ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और जब वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वो हमारे पास एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बोला कि ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के हो सकते हैं। मैंने तो 3 तरह के बताया, मैंने पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन बता दिया, उसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोला, इन्होंने बोला सिर्फ 2 तरह के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। लै, कहीं से मुश्किल। अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ, अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। बिल्कुल सही है, वॉइस एकदम रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस ना चेक करते रहना चाहिए, बीच बीच में बंद हो जाती है कभी-कभार तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। मैंने बोला अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ, इसको करते हैं ऊपर, हट जाओ। मैंने बोला अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास अब 2 तरह के हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पहले हमारे पास आते हैं होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। क्या आते हैं, होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, और एक हमारे पास आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड। अच्छा देखो यहाँ पे आके ना सर मत पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो नई नई टर्म्स आ रही है ना वो तुम्हारे को एट द एंड भाई याद करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे सोच के आए ना, हम लोगों ने तो यार हम लोगों ने तो यही 10th में पढ़ के आए थे, अब क्या में पढ़ेंगे, पागल हो क्या। अगर तुमने 10th में पढ़ लिया होता तो मैं तुम्हारे को पढ़ा क्यों रहा होता, ये सही बात है कि नहीं। अब मैंने तुम्हारे को क्या बोला, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हमारे पास साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स आते हैं 2 तरह के। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड हो, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की। कोई से भी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो, जैसे मान लो मैंने बोला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीनों साइकिल में जुड़े, साइकिल में जुड़ने पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए। मैंने बोला इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने पड़े हैं, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन। क्या पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे? हाँ, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है, उसके भी 1 बॉन्ड पूरे। ये जो कंपाउंड मैंने तुम्हारे सामने बनाया, क्या इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ डाला? कुछ नहीं डाला। ये एक होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक होने का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी सारे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे।
हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हेट्रोसाइक्लिक भी आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कोई ना कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रो एटम। बहुत ज्यादा नाम सुनोगे तुम लोग आगे जाके, मैं तुम लोगों को बहुत जल्दी बता दे रहा हूं हेट्रो एटम्स होते क्या है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहली वीडियो जिस बालक ने देखी उसको बहुत ढंग से मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज अ वाइटल एलिमेंट, एज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बट उसके अलावा कुछ कुछ और एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और उन सारे एटम्स को ही हेट्रो एटम कहा जाता है। जिसने नहीं भी देखी, मैं उसको समझाना चाहता हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और कभी कभार कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे कंपाउंड्स के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और अरे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे और भी हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। NO2 हटा दो, N और O लिख तो लिया, हाँ कि ना। तो मैंने बोला अगर मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा एलिमेंट मेरे पूरे के पूरे कार्बन चेन के अंदर है, तो उसको मैं बोलता हूं हेट्रो एटम। तो होमोसाइक्लिक कोई से भी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, कोई भी ऐसी कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात हो, कार्बन और हाइड्रोजन। और हेट्रोसाइक्लिक कोई से भी ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर कोई सा भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। मैंने सबसे पहले, अब फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे क्या बोलेंगे। मैंने बोला सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक चेन में हो सकते हैं और एक साइकिल में हो सकते हैं। चेन में होंगे तो दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एल्केन आ गया, अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन और एल्काइन आ गया। एल्केन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। नीचे वाले दो अनसैचुरेटेड किया क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड तोड़ के कुछ ऐड कर सकते हैं, और ऊपर वाला सैचुरेटेड किया क्योंकि उसके अंदर कोई और एटम ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कोई से भी ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और हेट्रोसाइक्लिक कोई से भी ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। क्या कोई दिक्कत? देखो मैंने बोला ये तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। साइक्लिक कार्बन कंपाउंड एक हमारे पास हो सकते हैं होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कोई से भी ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर कोई दूसरा एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी पड़ा, कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट। धीरे धीरे याद करनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन। और तुम्हें पता क्या, तुम लोग ने इसको लिखने पे इतना स्ट्रेस मत डालो, तुम इसको लिखने पे इतना स्ट्रेस मत डालो। जो मैंने पीछे ग्राफ बना रखा है ना, जो पूरा पूरा का पूरा ये क्लासिफिकेशन बना रखा है, ये क्लासिफिकेशन ड्रॉ करना और बार बार बस इसे पढ़ते रहना, अपने आप तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। पेपर में इसकी डेफिनेशन तुमसे पूछी नहीं जानी, पेपर में तुमसे IUPAC पूछे जाना, हाँ कि ना। तो ये लेकिन ये जानना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है जानना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे को ना कुछ कुछ क्लास 12th में यूज होने वाले कंपाउंड भी अभी बता के खत्म कर दूंगा, देखना। मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे। अब मैंने तुम्हारे को बताया कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड दो ही तरह के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। मैंने बोला साइक्लिक कंपाउंड गए भाड़ में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गए भाड़ में, सीधा चलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। अब पढ़ेंगे सिर्फ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और मैंने बोला होमोसाइक्लिक मेरे पास हो सकते हैं दो तरह के, होमोसाइक्लिक मेरे पास हो सकते हैं दो तरह के। एक हो सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हो सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ मास्टर, ये पढ़ के आए हैं हम लोग 10th क्लास में, ये पढ़ा था हम लोगों ने। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हमारे पास जैसे साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, साइक्लोएल्कीन हो गया, साइक्लोएल्कीन के बाद साइक्लो अल्काइन हो गया। मतलब वही सारे कार्बन के कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, बस उनको अब किस में जोड़ देना है, साइकिल में। किस में जोड़ देना है, साइकिल में। क्या कोई दिक्कत? कंपाउंड नहीं है कार्बन का, बना के दिखाऊं कार्बन का। क्या बात कर दी तुमने, कार्बन का कंपाउंड नहीं है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन, ले बना दिया कार्बन। कभी भैम में था क्या? ये ले, नाम बताइए इसका, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका। अच्छा एक और चीज दिखाऊं, ये लो, 1 2 3, लो बेंजीन बना दिया, बेंजीन। अभी समझाऊंगा। अच्छा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, एलिसाइक्लिक कैसे टफ नहीं है। मैंने बोला साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन था, वैसे अब उनको साइकिल में बना दिया तो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। तुम कहोगे ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। साइक्लोएल्केन सैचुरेटेड है, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बने पड़े, कुछ फर्दर ऐड कर नहीं सकते, लेकिन उसी का साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन अनसैचुरेटेड है, उनके अंदर बॉन्ड ब्रेक करके फर्दर एटम्स, फर्दर हाइड्रोजन, फर्दर कोई दूसरा हाइड्रोएटम ऐड करना पॉसिबल है। बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की।
बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड कोई से भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर से सुगंध बहुत अच्छी आती है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, तभी उनको बोला गया अरोमा। अरोमा माने फ्रेगनेंस, कोई दिक्कत। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड ना हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, और एक हमारे पास हो सकते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। अब नाम से ही पता लग रहा है एरोमेटिक कंपाउंड तुम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हो। एरोमेटिक कंपाउंड में तुम्हारे को एक ही कंपाउंड याद करवाया जाता था और वो हमारे पास होता था बेंजीन। क्या होता था? बेंजीन, C6H6। जिस भी वालों को ये नहीं आता पहला लेक्चर जाके देख लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखाया बेंजीन में, C6H6 कैसे बनता है, क्या कोई दिक्कत। ये मेरे पास बेंजीन है, ये हम लोगों को पहले से पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हमारे को सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड पता है। हम लोगों को लगता है सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास एक ही और वो है बेंजीन। नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो कि तुम्हें मैं क्यों कहूंगा कि तुम अपने पापा के बेटे हो, मैं क्यों कहूंगा तुम अपने पापा के, तुम्हारा नाक नक्शा मिलता होगा, तुम्हारी कास्ट मिलती होगी, सरनेम मिलता होगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हाँ कि ना। उनकी बीवी और तुम्हारी मम्मी सेम होगी, कुछ गलत कहा मैंने? तो बड़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है ना कि तुम अपने पापा के ही बेटे हो। ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अभी आगे जाके सीखते हैं जीओसी के अंदर ही हम लोग। तो सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, बड़े सारे होते हैं। मैंने बोला अगर कोई सा भी बेंजीन वाला कंपाउंड हमारे पास है तो उसको बेंजेनॉइड कंपाउंड बोलेंगे। बेंजीन मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड, मोस्ट यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर बेंजीन कहीं पर आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजेनॉइड कंपाउंड। और बेंजीन के अलावा अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड आता है तो उसे हम लोग नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड बोलेंगे। जैसे हमारे पास आ गया एजुलिन। देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अब तुम्हारे को समझ में आएगा, अब तुम्हारे को समझ में आएगा। रुक जाओ, मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास दो तरह के, एक मेरे पास चेन कंपाउंड, एक मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड। चेन कंपाउंड दो तरह के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में दो एल्कीन और एल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बोला उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक नीचे आएगा। होमोसाइक्लिक दो तरह के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे पास साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। और एरोमेटिक के अंदर बेंजेनॉइड कंपाउंड जिनमें बेंजीन यूज हो, और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड जिनमें बेंजीन के अलावा कुछ और यूज हो, जैसे एजुलिन। ये एजुलिन बेंजीन थोड़ी है यार, ये एजुलिन बेंजीन है, ये एक नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है, बट स्टिल इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तुम कहोगे कैसे एरोमेटिक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ ना कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और वो अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? और इसके बाद हमारे पास आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आता है, मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, मतलब बिना डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स की ना अभी ये प्रॉपर्टी मान के चलो, उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। क्या कोई दिक्कत? एलिसाइक्लिक में ऐसा नहीं होता। तो एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बस इसके अंदर कोई दूसरा आइटम, जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया बीच में और इसके अंदर नाइट्रोजन आ गया बीच में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिंग्स तुम्हारे को ना आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी तो खैर तुम्हारे से ना 11वीं क्लास में सीधा इसका कहीं सवाल नहीं पूछा जाता, बट ऑक्सीजन एक बॉन्ड विद कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, मतलब ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन अगर मैं बनाना चाहूँ, पेंट मतलब होते हैं 5 कार्बन, तो मैंने बोला एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन, जोड़ दिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। मान लो इन 5 कार्बन में से एक कार्बन उठा के अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूं, तो ये कोई नया कंपाउंड है, ये साइक्लोपेंटेन नहीं है। इस रिंग को हम लोग फ्यूरेन की रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन की रिंग। ऐसी 6 मेंबर्ड रिंग आती है तो इसे पायरेन की रिंग बोलते हैं, लेकिन तुम अभी सिर्फ एज एन एग्जाम्पल इसको रखो। क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, ये आगे जाके 12th क्लास में आता है। बस मैंने तुम्हारे को बताया कि होमोसाइक्लिक के अलावा हेट्रोसाइक्लिक जैसे कंपाउंड्स भी कुछ होते हैं, जिनके अंदर वो होते साइक्लिक कंपाउंड है, बट कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। अगर मैं तुम्हारे को ये कंपाउंड बना के दिखाना चाहूँ तो, अगर मैं तुम्हारे को ये कंपाउंड बना के दिखाना चाहूँ तो क्या नाम है इसका? बेंजीन नाम है जी, बेंजीन नाम है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन में से एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं पिरिडिन की रिंग। क्या कहते हैं? पिरिडिन। अब बेंजीन नहीं बचा ये। तुम कहोगे यार मास्टर बड़े खड़े खड़े टेंशन वाले नाम है, ऐसे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। भाई हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं? बेंजीन याद कर रहा था ना, बस पिरिडिन तो याद करना है, इसको पिरिडिन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जाके हमारे पास खत्म हो जाती है। क्लासिफिकेशन फिर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ। पहले जो भी बालक इसको लिखना चाह रहा है एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, नोट्स जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। ठीक है, वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा मैं, skillshala.in। skillshala.in पे जाओ, क्लास 11 सेलेक्ट करो, जीओसी नोट सेलेक्ट करो, आ जाएंगे तुम्हारे पास। हो गया? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे को रिवाइज करवाता हूँ फिर दोबारा से। अब मेरी आंखों में देखना,
मैंने बोला सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक हमारे पास चेन कंपाउंड और एक हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। चेन कंपाउंड हमारे पास होते हैं दो तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में आती है एल्कीन और एल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक हमारे पास आते हैं दो तरह के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ हाइड्रोकार्बन, हेट्रोसाइक्लिक में कोई हेट्रो एटम। होमोसाइक्लिक भी होते हैं दो तरह के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, और एरोमेटिक के अंदर बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजीन में बेंजीन वाले कंपाउंड सारे बेंजेनॉइड में, और नॉन बेंजेनॉइड जितने भी बिना बेंजीन के कंपाउंड होते हैं लेकिन एरोमेटिक होते हैं। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी दो आते हैं हमारे पास, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। दो एग्जांपल पढ़े हम लोगों ने, एक पढ़ा फ्यूरेन का और एक हम लोगों ने पढ़ा पेरिडिन का। क्या कोई दिक्कत, कहीं से मुश्किल? स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास पूरा का पूरा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, आगे जाके तुम जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे ना, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे उनकी समरी है, ये उनकी समरी है कि हमारे पास इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ऐसे ही चलते हैं, इसी ही क्लासिफिकेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे चलेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग कार्बन कंपाउंड्स बनाना सीखने लगे, उनकी आईयूपीएसी सीखने लगे हैं, और अब हेडिंग डाल लो अपनी कॉपीज के अंदर, आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, आईयूपीएसी नेमिंग, दोनों का मतलब क्या है? कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करना, कि नाम कैसे दिया जाता है। पहले एक बेसिक रूल पढ़ेंगे, एक बेसिक रूल के बाद जितने छोटे छोटे रूल्स है सारे के सारे रूल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से लिख रखे, तुम्हारे को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है? आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई ब्रांच होती है, वर्ल्ड बैंक है हमारे पैसों को मैनेज करने के लिए, और WHO हमारे हेल्थ को मैनेज करने के लिए, जितने भी मेडिसिन वाला पार्ट होता है ये सारा का सारा मैनेज करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास क्या है? हमारे पास आईयूपीएसी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपाउंड से डील करती है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपाउंड से, सिर्फ केमिस्ट्री से डील करती है। सारे के सारे कंपाउंड्स को नाम देना, एलिमेंट्स को डिस्कवरी करना, उनके पेटेंट करवाना, सब काम इसका, सब कुछ। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला अब ये इन्होंने ना कुछ सेट ऑफ रूल दे रखे, और जो सबसे पहला रूल हमारे को दे रखा है ना, जो सबसे बड़ा रूल है, जो सबसे बेसिक रूल है, वो रूल क्या है? वो रूल है प्रीफिक्स टू प्लस में प्रीफिक्स 1 प्लस में वर्ड रूट प्लस में सफिक्स 1 प्लस में सफिक्स 2। इस रूल को सबसे पहले एज इट इज अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। वैसे तुम नोट्स भी सीधे सीधे टेप डालोगे तब भी कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। सबसे पहले एज इट इज कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो उसकी अगर नेमिंग करनी है तो ऐसे ही रूल चलेगा, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। प्रीफिक्स वो जो नाम के आगे लगते हैं और सफिक्स वो जो नाम के पीछे लगते हैं। मास्टर इंग्लिश में इतने तो आता ही है हमारे को, इतना गवार मत समझ, इतने गवार हैं क्या हम? तुम इतने ही गवार हो। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारे पास इस बेसिक रूल को पढ़ते हुए सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए प्रीफिक्स 2 में क्या आता है, प्रीफिक्स 1 में क्या आता है, वर्ड रूट में क्या आता है, सफिक्स 1 में क्या आता है और सफिक्स 2 में क्या आता है। क्या कोई दिक्कत? जिसमें से ना सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। किससे स्टार्ट करते हैं? वर्ड रूट से। सबको मिटाओ। ये रूल को हम लोग बचा करके थोड़ा सा ऊपर लिख डालेंगे और एक एक करके सबको समझेंगे। मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? प्रीफिक्स 2। देखो मैं तुम्हारे लिए साथ साथ यहाँ पे दिखाता भी रहूंगा, क्या कोई दिक्कत, ताकि तुम लोग टेप टापते रहो। प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस में वर्ड रूट प्लस में सफिक्स 1 प्लस में सफिक्स 2। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला सबसे पहले तुम्हारे को बताता हूँ वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या होता है कि हमारे कार्बन के एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले वर्ड रूट समझो। मैंने बोला अगर एक कार्बन है तो हमारे पास वर्ड रूट यूज होता है मिथ। वर्ड रूट का मतलब ही क्या है? हमारे पूरा वर्ड जो हमारे पास पूरा नाम बनेगा उस नाम का रूट मतलब उस नाम की जड़ जो है जहां से नाम स्टार्ट होना चाहिए वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला अगर एक कार्बन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मिथ। 2 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं? इथ। 3 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं? प्रॉप।
4 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, पेंट। 6 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, हेक्स। 7 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, नॉन। 10 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, डेक। 11 के लिए अनडेक यूज करते हैं, बायडेक यूज करते हैं, ट्राइडेक यूज करते हैं। इतना ज्यादा हमारे से पूछा नहीं जाता। 10 कार्बन भी बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, क्या कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैंने बोला सबसे पहले हम लोगों को यह पहचानना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारी प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं। प्रिंसिपल चेन मतलब मेन चेन के अंदर कितने हैं। ये प्रिंसिपल चेन वाला जो कंसेप्ट है ना, अभी थोड़ा सा आगे क्लियर करेंगे। अभी बस ये समझो, अगर 1 कार्बन है तो मिथ लिखूंगा, 2 कार्बन है तो इथ लिखूंगा, 3 कार्बन तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 तो डेक, क्या कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो सफिक्स 1 आता है, ये सफिक्स 1 हमारे को बताता है उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी। इसके बीच में जो सफिक्स 1 आता है, सफिक्स 1 हमारे को बताता है उसके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी। सफिक्स 1 सिर्फ 3 ही पॉसिबल है। एक एन पॉसिबल है, एल्केन। सबसे पहले मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास एल्केन है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो हम लोग सफिक्स, सफिक्स मतलब नाम के पीछे क्या लग जाएगा, उसके नाम के पीछे लग जाएगा एन। लो इसको मार्क करके लिखना, रुक जाओ, इसको ब्लू कलर से मार्क करते हैं। किसे मार्क करते हैं, ब्लू कलर से। मैंने बोला अगर मान लो मेरे पास एल्कीन है, क्या है मेरे पास, एल्कीन। ची 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 ची, मेरे पास है एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है, एल्कीन का मतलब मेरे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो यहां पर मैं यूज क्या करूंगा, जो मैं सफिक्स यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा इन, ई एन ई। इसको भी हम लोग ब्लू से मार्क कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत। मतलब अगर सारे कार्बन के बॉन्ड के बीच में है, मैंने बोला 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगा, ब्यूट। चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन है और किसी एक कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन हो गया। और अगर ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए एल्काइन आ जाए, एल्काइन का मतलब क्या है, एल्काइन का मतलब है हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, आइन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, आइन। इसको भी ब्लू से कवर कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक रूल था, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट, सफिक्स 1 सफिक्स 2। इसमें मैंने तुम्हारे को बताया वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारी प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने हैं। 1 है तो मिथ यूज करूं, 2 है तो इथ यूज करूं, 3 है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, क्या कोई दिक्कत। और सफिक्स 1 मेरे पास क्या दिखाता है, बॉन्डिंग दिखाता है। बॉन्डिंग दिखाने का मतलब क्या है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या कोई दिक्कत, क्लियर है ये नहीं। चलो इससे ना थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, इससे थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दो, लिख लो, लिखना है तो। देखो मैंने इसमें ना सबसे पहले क्या कर रखा है, सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स वाला पार्ट लिख रखा है, प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1 लिख रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया क्या है, सबसे पहले मैंने पढ़ाया वर्ड रूट और सफिक्स 1। तुम सबसे पहले वर्ड रूट और सफिक्स 1 लिख लो, बेसिक प्रिंसिपल रूल लिख लो, रूल लिख लो, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 और सफिक्स 2। फिर उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद लिखो वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 है तो मेथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट सारा लिख लो। उसके बाद सफिक्स 1 के अंदर सिंगल 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 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन, आइन यूज होता है। लो मैंने लिखा ही नहीं, एन, इन, आइन यूज होता है। रिप्रेजेंट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन के लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए लिख लो, इसको मैं लिखवा देता हूं लो 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 लो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, इसके लिए इन यूज होता है और इसके लिए क्या कोई दिक्कत, लिख डालो, लिख लिया। अब थोड़े बहुत ना इसके ना सवाल जवाब करते हैं, सवाल जवाब, सवाल जवाब। मैंने बोला ये बेसिक प्रिंसिपल रूल अभी भी लिखा रहने के ऊपर, ये बेसिक प्रिंसिपल रूल अभी लिखा रहने के ऊपर, ये सब हटा देंगे। लिख लिया होगा उम्मीद है तुम लोगों ने, हाँ कि ना, मुझे पता ही है तुम लोग होशियार हो। मान लो कि कल को मैं बताना चाहता हूं प्रोपेन, क्या बनाना चाहता हूं, प्रोपेन। मैंने बोला प्रोप माने क्या होता है, प्रोप माने होते हैं 3 कार्बन आइटम। कितने होते हैं, 3 कार्बन आइटम। तो 3 कार्बन आइटम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन आइटम के लिए हम लोग 3 कार्बन आइटम बना लेंगे, 1 2 3। एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड बना दी। अब इस कार्बन के एक ही बॉन्ड पूरा हो रखा है, बाकी जगह 3 बॉन्ड पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे रखे हो तो 2 जगह पे क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड पूरा रखा हो तो क्या जुड़ जाएगी, CH3। लो बन गया हमारे पास प्रोपेन। इस कार्बन कंपाउंड का नाम भी देना चाहता तो मेरे पास क्या था, प्रोपेन। चलो ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड को जरा नाम लेके दिखाओ मुझे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, हाँ CH2 CH2 CH3। लो
तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग थोड़ा और 10th क्लास कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी करेंगे अपग्रेड, एकदम ढंग से पढ़ रहे हैं ना यूपीएससी, एकदम ढंग से, जिस भी बालक ने ना पढ़ रखी है उसको भी समझ में आ जाए, क्या कोई दिक्कत। तो मैंने बोला अब फटाफट सबसे पहले क्या गिनो, कार्बन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट। क्या कहें, सिंगल बॉन्ड है सब में, नहीं एक में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते थे, देखो वर्ड रूट हम लोगों ने लगा दिया। अभी प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1 की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर है ही नहीं, क्या होते हैं मैंने बताया भी नहीं, अभी आएंगे। मैंने बोला सबसे पहले वर्ड रूट है, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन एटम है, मैंने बोला 5 कार्बन एटम है, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। मैंने बोला सफिक्स 1 देखो यहाँ पे अब कि बॉन्ड कौन सा है, मैंने बोला 8 डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा, पेंटीन लगा दूंगा, पेंटीन लगा दूंगा लो। कहीं से मुश्किल है, क्लियर है या नहीं, आसान है। चलो ठीक है, एक और लेके दिखाओ। मैंने बोला मुझे हेप्टाइन बना के दिखाओ, हेप्टाइन बना के दिखाओ। तेरा होने लगा हूं शाइनिंग इन द सेटिंग सन। बन गया, यस। हेप्ट मतलब कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आइन मतलब, याइन मतलब, याइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा होता कि मैं ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में लगा देता, अगर ऐसा होता है ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह पे आ जाता, अगर ऐसा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी आ जाता, तो तब क्या लिखते, इन लिखते, आइन लिखते। मुझे कैसे पता लगता कि पहले ही कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है या दूसरे तीसरे कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारी छोटी छोटी चीज़ें अभी आएंगी आगे जाकर के, क्या कोई दिक्कत। अभी बेसिक केस से करवा रहा हूँ। तो मैंने बोला इसने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 हाइड्रोजन आएगा, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, इसने 2 ही बनाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और लास्ट में 3 हाइड्रोजन, बना दिया हेप्टाइन। क्या वर्ड रूट और सफिक्स 1 क्लियर है। वर्ड रूट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारी चेन के अंदर कितने हैं, प्रिंसिपल चेन के अंदर, और सफिक्स 1 हमारे पास क्या आता है, सफिक्स 1 हमारे पास आता है इन आई। क्या कोई दिक्कत। एक और बना दो, बस एक और, यहीं से तुम्हारे को प्रीफिक्स 2 का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। अच्छा लाला, मतलब वर्ड रूट पढ़ाया, फिर सफिक्स 1 पढ़ाया, सीधा प्रीफिक्स 2 पे भाग गया। हाँ समझाऊंगा क्यों, समझाऊंगा क्यों, ध्यान से सुनना। अब मेरे को समझाओ, मेरे को बना के दिखाओ ब्यूटेन। क्या बना के दिखाओ, ब्यूटेन। तो तुमने बोला ठीक है, ब्यूट माने कितने कार्बन एटम, 4, 1 2 3 4। एन माने सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड। इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो H3, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो H2, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो H2, इसने 2 बॉन्ड बनाया, 3 एक बॉन्ड बनाया तो H3। मानो मेरा क्या मन करता है, मेरा मन करता है कि कोने वाले के ऊपर से एक हाइड्रोजन छीन करके इसके ऊपर फ्लोरीन लगा दूं। क्या लगा दूं, फ्लोरीन। कोई हेट्रो एटम लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, कोई हेट्रो एटम। अब क्या मैं इसको ब्यूटेन कहूंगा, नहीं मास्टर हम लोग पढ़ के आए हैं, इसको हम लोग फ्लोरोब्यूटेन कहते हैं, बचपन में पढ़ाया है, हमारे को बचपन में पढ़ाया है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि अब ये ब्यूटेन नहीं बचा, अब ये बन चुका है फ्लोरोब्यूटेन। क्या बन चुका है, फ्लोरोब्यूटेन। Cl लगा देता तो, क्लोरीन लगा देता तो ये बन जाता क्लोरोब्यूटेन। अच्छा ये जो नाम मैं लगा रहा हूं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये मैं वर्ड रूट से पहले लगा रहा हूं, ये मैं वर्ड रूट अपने ब्यूट से पहले लगा रहा हूं। ब्यूट मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास वर्ड रूट है, ये जो एन मैंने यहाँ पे लगाया है ये मेरे पास क्या है, सफिक्स 1 है, और ये जो यहाँ पर मैं क्लोरो यूज कर रहा हूं ये मेरे पास प्रीफिक्स 2 है। क्या है ये मेरे पास, प्रीफिक्स 2। तो प्रीफिक्स 1 क्या होता है, तो प्रीफिक्स 1 क्या होता है बताऊंगा यार, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो जानने की। मैंने बोला कि अगर कोई सी भी ब्रांच आकर के किसी भी कार्बन चेन से ऐड हो जाती है, इस ब्रांच को हम लोग या तो ब्रांच बोलते हैं, या तो ब्रांच बोलते हैं, कहीं कहीं तुम इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट भी सुनोगे। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जो किसी एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर दे। यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के इस क्लोरीन को लगाया गया, इस हाइड्रोजन की जगह छीनी है इस क्लोरीन ने, सही बात है कि नहीं। तो या तो ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस जितनी भी होती है, सब्स्टिट्यूएंट जो भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती है, इन सबको हम लोग कहां लेते हैं, इनको हम लोग लेते हैं प्रीफिक्स 2 के अंदर। मैंने बोला वर्ड रूट क्या, वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं प्रिंसिपल चेन के अंदर। सफिक्स 1 क्या, उनके बीच की बॉन्डिंग कैसे, एन इन आइन, क्या कोई दिक्कत। फिर मैंने बोला प्रीफिक्स 2 क्या, कोई सी भी ब्रांच आके ऐड हो जाए तो। अब हमारे को कैसे पता लगेगा मास्टर, उसके लिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लिखना है, अभी समझाऊंगा। यही तो पढ़ाना मैंने, तुम लोग मुझे मनी किस बात की दे रही हो, तुम लोग मुझे मनी दे रहे हो, बाप मनी नहीं भी दे रहे तो क्या होगा, पढ़ाना पड़ेगा, हम लोग पढ़ाएंगे। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आदत बन गई तुम्हें पता है, ऑफलाइन वाले बच्चों को यही बोलता हूँ मैं कि भाई तुम्हारे लाख डाउट आए, तुम्हारा भाई यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है, तुम लोग मुझे मनी का बात की दे रहे हो, कैश रोकड़ा, सही बात है कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैंने बोला ये सब चीजों को हटा करके सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस आके ऐड होती है। मैंने बोला प्रीफिक्स टू जब की बात होगी, प्रीफिक्स टू के अंदर हमारे पास या तो ब्रांच या तो सब्स्टिट्यूएंट, एक ही बात है, एक ही बात है, हाँ कि ना, सब्स्टिट्यूएंट, या तो ब्रांच या तो सब्स्टिट्यूएंट। जो ब्रांचेस आती हैं वो ब्रांचेस सबसे पहले आती है हमारे पास हेलोजेंस की ब्रांचेस। किसकी ब्रांचेस आती हैं? हेलोजेंस की। अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कुछ इनर्ट गैसेस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, किसी से रिएक्ट नहीं करती, ऐसे हमारे एलिमेंट्स में से ना कुछ एलिमेंट के ग्रुप को हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। कुछ एटम्स आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से एटम्स आते हैं हेलोजेंस के अंदर? आता है फ्लोरीन, आता है। कौन कौन से एटम्स आते हैं? फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं और आयोडीन आता है। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? अब इन हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एटम से। किससे? एक्स से। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सा भी हेलोजन आके ऐड होता है तो जो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना, जो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हेलो। ये जनरल प्रीफिक्स है। क्या यूज करते हैं? हेलो। लो तुम्हारे लिए इसको बोल्ड कर देता हूं। क्या यूज करते हैं? हेलो। क्या कोई दिक्कत? हेलो, 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 वो वाला हेलो नहीं, हेलो। अगर फ्लोरीन यूज होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन यूज होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन यूज होगा तो ब्रोमो और आयोडीन यूज होगा तो आयोडो। क्या कोई दिक्कत? मतलब अगर मिथेन है तो मिथेन है, CH4। मिथ मतलब एक कार्बन एटम, चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल। मिथेन है तो मिथेन है, उसके अंदर फ्लोरीन आगे जुड़ गया तो वो फ्लोरोमिथेन हो गया। क्लोरीन आगे जुड़ गया तो क्लोरोमिथेन हो गया। जैसे मैंने बोला मिथेन है तो मिथेन है, CH4 है तो CH4 है। लेकिन अगर इसको CH3 बना के एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन जुड़ गया तो अब ये मिथेन नहीं बचा, ये फ्लोरोमिथेन हो चुका है। क्या कोई दिक्कत? फ्लोरो मतलब प्रीफिक्स 2 सबसे आगे ऐड होगा। हेलो, हेलो, फ्लोरो। क्लोरीन आगे जुड़ गया तो अब ये क्लोरोमिथेन हो जाएगा। ब्रोमीन आगे जुड़ गया तो ब्रोमोमिथेन, आयोडीन आगे जुड़ गया तो आयोडोमिथेन। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? बहुत क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है। मैंने बोला सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस हमारे पास आती है वो हमारे पास कौन सी आती है? वो हमारे पास आती है हेलोजेंस की। मैंने बोला प्रीफिक्स 2 के अंदर ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं कार्बन की चेन के अंदर। फ्लोरीन आगे जुड़ता है तो फ्लोरो यूज होता है, क्लोरीन आगे जुड़ता है तो क्लोरो, ब्रोमीन आगे जुड़ता है तो ब्रोमो, आयोडीन आगे जुड़ता है तो आयोडो। एक और आगे जुड़ सकता है, NO2। NO2 इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं? नाइट्रो। अगर NO2 की ब्रांच आगे जुड़ती है तो जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है नाइट्रो। कुछ है हेटेरो एटम जो आकर के ब्रांच में जुड़ सकते हैं। अब ये नाइट्रोमिथेन हो गया। क्या हो गया? नाइट्रोमिथेन हो गया। अब ये मिथेन नहीं बचा, नाइट्रोमिथेन हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड NO आगे जुड़ता तो इसको मैं लिखता नाइट्रिसो। क्या लिखता? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मिथेन हो जाता। लो देखो, नाइट्रोसो। पहले यहां तक समझो कितनी ब्रांचेस पड़ी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। NO2 मतलब नाइट्रो और NO मतलब नाइट्रोसो। क्या कोई दिक्कत? कहीं से मुश्किल, कहीं से मुश्किल, कहीं से मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब जो अगली ब्रांचेस आ रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेलोजेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, किससे हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग एक्स से। ऐसे ही कुछ होती हैं अल्काइल ब्रांचेस। क्या होती हैं? अल्काइल ब्रांचेस। ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं तुम्हारे को। हमारे पास जो अगली ब्रांचेस आ रही है, 3 लिख लिए, चौथे टाइप की जो ब्रांचेस हमारे पास आ रही है वो आ रही है अल्काइल ब्रांचेस। अल्काइल ब्रांचेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कुछ भी हो सकता है, मैं समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास CH4 है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा। क्या ये खुद अपने आप में एक ब्रांच का काम नहीं कर सकता? तुम कहोगे मास्टर क्या बात कर रहे हैं, समझा मुझे, मैं समझाता हूं। मैंने बोला CH3 CH2 CH2 CH3। क्या है मेरे पास? N ब्यूटेन। क्या है? N ब्यूटेन। ब्यूटेन है ये। मैंने बोला अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहूं CH3 CH3 और यहां पे एक और बॉन्ड बना दो CH3 का, क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? क्या ये भी ब्यूटेन है? क्या ये भी ब्यूटेन है? केमिकल फॉर्मूला सेम है। 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 2 2 4 10 हाइड्रोजन। केमिकल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला भी होता है एल्केन का, CnH2n+2। हाइड्रोजन एटम कार्बन के एटम से डबल से 2 ज्यादा होते हैं। कार्बन के एटम कितने? 4, 4 का डबल कितना? 8, 8 से 2 ज्यादा है हमारे पास 10। इस पे गिनो, ये भी C4H10 है तो 1 2 3 4 C4। H देखो 1 2 3 3 3 9 1 10, H भी 10 है, H हमारे पास 10 है। ये भी C4H10 है। लेकिन क्या दोनों ब्यूटेन है? दोनों ब्यूटेन नहीं है, दोनों ब्यूटेन नहीं है लाला। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आइसोमर्स है एक दूसरे के, हाँ कि ना? मतलब ये दो अलग अलग कंपाउंड्स है जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर तो क्या, इनकी IUPAC भी अलग अलग होगी, बिकॉज ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स सेम नहीं है। इन रियल लाइफ ये दोनों के दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है, दोनों अलग अलग चीजें।
अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, इसको हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। ऑल है हाँ मास्टर, बड़ा खराब नाम दे दिया तूने। अरे सीखेंगे, अभी सब सीखेंगे, मैंने कैसा सब सीखेंगे। बस ये सीखो कि क्या यहाँ पे एक एल्केन एक ब्रांच आके जुड़ रही है, CH3 की ब्रांच आके जुड़ रही है, मतलब CH3 भी एज अ ब्रांच आके जुड़ सकती है। तब मैं क्या बोलूंगा, तब मैं इसको मिथेन बोलूंगा नहीं, तब ये मेरे पास अल्काइल की ब्रांच है। अब ये मेरे पास मिथेन नहीं, अब ये मेरे पास मिथाइल की ब्रांच है। मैंने बोला अगर नॉर्मल हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है तो हम लोग उसे एल्केन बोलते हैं, मिथेन है तो मिथेन बोलेंगे, इथेन है तो इथेन बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें से हाइड्रोजन हटा के उसको एज अ ब्रांच कहीं जोड़ दे रहा हूं तो उसको हम लोग एल्काइल यानी मिथाइल की ब्रांच बोलेंगे। ऐसे ही मेरे पास C2H6 मतलब मेरे पास क्या हो जाता है, इथेन हो जाता। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाता और इसके अंदर लाकर के C2H5 की ब्रांच बना देता। तो ये मेरे पास अब इथेन नहीं है, ये ब्रांच आके जुड़ गई। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इथाइल। क्या लिखूंगा, इथाइल। क्या कोई दिक्कत? ये होती है एल्काइल ब्रांचेस, कार्बन के कंपाउंड्स की ही ब्रांचेस होती हैं एल्काइल ब्रांचेस। एल्केन के अंदर हमारे पास मीथेन की ब्रांच मिथाइल बन जाती है, इथेन की ब्रांच इथाइल बन जाती है जब जाकर के किसी मेन चेन के साथ जुड़े। क्या कोई दिक्कत? ऐसे ही हमारे पास 5वीं ब्रांच जो आती है वो आती है एल्कोक्सी ब्रांच, वो आती है एल्कोक्सी ब्रांच। एल्कोक्सी ब्रांच 5वीं ब्रांच आती है एल्कोक्सी ब्रांच। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OR से। नाम से पता लग रहा है R मतलब हमारे पास अल्काइल ब्रांच थी, उसके बीच में एक ऑक्सीजन और आ गया, उसके बीच में एक ऑक्सीजन और आ गया। जैसे मान लो कि मैंने बोला कहीं OCH3 की ब्रांच आ रही है, अभी CH3 की ब्रांच थी तो वो मिथाइल ब्रांच थी। क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला अगर वो सिर्फ और सिर्फ CH3 की ब्रांच थी तो वो हमारे पास मिथाइल ब्रांच थी, लेकिन अगर वो O के साथ आ रही है, अब ये मिथॉक्सी ब्रांच हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मिथॉक्सी। अभी से मिथॉक्सी लिखूंगा। ग्रुप ऑफ आइटम आकर के ज्वाइन होते हैं। अगर मान लो मैं अब इसको क्या नाम दे रहा था, मैं इसको नाम दे रहा था 2 मिथाइल प्रोपेन की, सेकंड वाले के ऊपर मिथाइल लगी और बाकी प्रोपेन है। अभी सीखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता OCH3, अब इसको मिथाइल नहीं बोलता, मैं लिखता 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन क्यों? अगर OCH3 आके जुड़ रहा है तो उसको मिथॉक्सी लिखेंगे, अगर OC2H5 आके जुड़ रहा है तो इसे इथॉक्सी लिखेंगे, अगर ऐसे ही प्रोपेन के साथ ऑक्सीजन होता है तो उसको प्रोपॉक्सी लिखते हैं, ब्यूटॉक्सी लिखते हैं, पेंटॉक्सी लिखते हैं। मास्टर 2 मिनट सुनो, ध्यान से सुनो। क्या क्या बोला? सबसे पहली ब्रांच फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोसो, NO2 और NO की ब्रांचेस। एल्काइल ब्रांचेस जहां पे हम लोग एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन हटा के उनके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उनके अंदर हम लोग मतलब उनको ब्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एल्काइल में मिथाइल ब्रांच हो गई, इथाइल ब्रांच हो गई, उसके बाद एल्कोक्सी ब्रांच में हमारे पास मिथॉक्सी ब्रांच हो गई, इथॉक्सी ब्रांच हो गई, मतलब कोई सी भी एल्काइल ब्रांच के साथ ऑक्सीजन आ जाए। लो ये सारी ब्रांचेस हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली। अभी नीचे भी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ो, मैंने बोला प्रीफिक्स 2 के अंदर ये ब्रांचेस आती है। क्या कोई दिक्कत? मिथॉक्सी, इथॉक्सी, 2 ब्रांच और बची, बस 2 ब्रांच। इसके बाद हमारे पास आती है डाइजो ब्रांच। क्या आती है? डाइजो, कोई लोग उसको डाइएजो ब्रांच भी कहते हैं, हम लोग डाइजो ब्रांच कहते हैं, ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। डाइजो ब्रांच हमारे पास होती है N ट्रिपल बॉन्ड N की ब्रांच, N2 की ब्रांच होती है, कहीं पे भी आके जुड़ती है तो हम इसको डाइजो कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजो। और 7वीं ब्रांच हमारे पास आती है खुद बेंजीन की ब्रांच। बेंजीन भी एज अ ब्रांच कंपाउंड्स के अंदर यूज होता है। और बेंजीन कभी कभार तुम्हारे को ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि पीएच जुड़ा हुआ है, पीएच मतलब फिनाइल की रिंग जुड़ी हुई है, फिनाइल ही इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है, फिनाइल ही इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है। ये इसका फिनाइल इसका प्रीफिक्स है और डाइजो इसका प्रीफिक्स है। क्या कोई दिक्कत? मान लो जैसे मैंने तुम्हारे को बोला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ची ब्लू कलर पसंद नहीं है तुम्हारे भाई को, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। मान लो अगर मैं इसके अंदर से फिर दोबारा से एक हाइड्रोजन हटाकर मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, मैं यहाँ पे बेंजीन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? बेंजीन। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस बेंजीन वाले कंपाउंड को क्या नाम देंगे? अब मैं इस बेंजीन की जगह पे ऐसा भी लिख सकता कि पीएच जुड़ी हुई है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है फिनाइल। क्या मतलब होता है? फिनाइल। तो मैंने बोला मेरे पास टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गई फिनाइल ब्यूटेन। क्या हो गया? फिनाइल ब्यूट। ये फिनाइल हमारे पास वर्ड रूट से पहले लगा क्योंकि प्रीफिक्स 2 है, ब्यूटेन फिनाइल नहीं होगा ये। क्या कोई दिक्कत? मास्टर तेरा दिमाग खा जाएंगे हम, तो को पागल कर देंगे, तू हमारे को पागल करेंगे, हम तेरे को पागल कर देंगे। इतनी सब चीजें बता रहा हमारे को मास्टर, जान से क्या तू तेरे कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देंगे। कोई नहीं यार, सीख लो, अच्छी बात है। मैंने बोला प्रीफिक्स 2 के अंदर सबसे पहले हमारे पास, अब सारी चीजें एक बार लिखवा लो, क्या कोई दिक्कत? प्रीफिक्स 2 के अंदर हमारे पास सबसे पहले हेलोजेंस आते हैं। हेलोजेंस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हेलो। मैंने बोला अगर मेरे पास फ्लोरीन की ब्रांच होगी, फ्लोरीन आगे जुड़ सकता है,
क्लोरीन आके जुड़ सकता है, ब्रोमीन आके जुड़ सकता है, आयोडीन आके जुड़ सकता है, NO2 आके जुड़ सकता है, NO2 के बाद NO आके जुड़ सकता है, कोई सी भी अल्काइल ब्रांच आके जुड़ सकती है, कोई सी भी एल्कोक्सी ब्रांच आके जुड़ सकती है, डाइजो ब्रांच आके जुड़ सकती है, डाइजो ब्रांच के साथ हमारे पास फिनाइल ब्रांच आके जुड़ सकती है। मैंने बोला फ्लोरीन एटम आगे जुड़ेगा तो क्या यूज करेंगे, फ्लोरो यूज करेंगे, क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो यूज करेंगे, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो यूज करेंगे, आयोडो यूज करेंगे, NO2 जुड़ेगा तो नाइट्रो यूज करेंगे, NO जुड़ेगा तो नाइट्रोसो यूज करेंगे, R जुड़ेगा तो कोई सी भी अल्काइल ब्रांच हो सकती है। अल्काइल ब्रांच के अंदर हमारे पास एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़े हैं, मिथाइल भी हो सकती है। मिथाइल हमारे पास कौन सी ब्रांच, CH3 की ब्रांच होती है। इथाइल भी हो सकती है। इथाइल हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है, C2H5 की ब्रांच होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एल्कोक्सी ब्रांच होती है। एल्कोक्सी ब्रांच के अंदर हमारे पास, एल्कोक्सी के अंदर हमारे पास मिथॉक्सी भी हो सकती है, इथॉक्सी भी हो सकती है, OC2H5 भी हो सकती है। और N2 वाली ब्रांच को डाइजो ब्रांच कहते हैं। डाइजो ब्रांच के बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, फिनाइल ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल ब्रांच। ये हमारे पास आते हैं सारे के सारे प्रीफिक्स टू, मतलब कुछ सब्सिट्यूएंट ब्रांचेस सब्सिट्यूएंट में यही होंगी। इनको याद करना वैसे कोई टफ भी नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल, एल्कोक्सी, डाइजो और फिनाइल रिंग। खत्म, फिनिश। तुम लोग ना जो मैं तुम्हारे को रूल्स लिखवा रहा हूं, मैं तुम्हारे को ना रूल्स लिखवाने के बाद ना इसका सेट ऑफ एक पन्ना बनाना, जहां पे भी तुम पन्ना, कितने दिनों बाद सुनना, पन्ना 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 की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सुनो क्या बनाना, इसकी एक शीट बनाना सारे के सारे रूल्स की, चिपका देना। बड़े सारे रूल्स आएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, चिपका देना जहां पढ़ते हो, और बार बार याद करते रहना। प्रीफिक्स टू के अंदर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल, अल्काइल के अंदर हमारे पास मिथाइल, इथाइल भी आ सकती है, और एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी भी आ सकता है। उसके बाद डाइजो और फिनाइल। वर्ड रूट विथ प्रोब्यूट पेंट हेप्ट हेक्स नॉन डेक्ट डेक। उसके बाद सफिक्स 1 के अंदर हमारे पास Ni9। खत्म, फिनिश। ऐसे याद करते रहो बार बार। रट्टा तो मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने बोला वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के अंदर एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। मैंने बोला अगर एक कार्बन होगा तो मिथ यूज करेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ यूज करेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट यूज करेंगे, और 6 कार्बन होगा तो हेक्स यूज करेंगे, 7 के लिए हेप्ट यूज करेंगे, 8 के लिए ऑक्ट यूज करेंगे, और 9 के लिए नॉन यूज करेंगे, और 10 के लिए 10 के लिए क्या यूज करेंगे, 10 के लिए डेक यूज करेंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या यूज करेंगे, डेक यूज करेंगे। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, पैरों में कोई जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा मेरे। सफिक्स 1 आते हैं, सफिक्स 1 के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड तो इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन यूज करेंगे। क्या क्या जान लिया हम लोगों ने जान लिया प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1। अब चलते हैं प्रीफिक्स 1 की तरफ। प्रीफिक्स 1 भी एकदम छोटा सा जिसे कहते हैं एकदम छोटा सा। प्रीफिक्स 1 यूज होता है हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स के लिए। अभी भी याद करो, साइक्लो हमेशा नाम से पहले आते थे। साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, सारे साइक्लो नाम से पहले आता था। हाँ कि ना, साइक्लो नाम से पहले आता था। चलो ठीक है, डन डन डन। साइक्लो के साथ साथ ना 2 कंपाउंड्स और होते हैं, एक स्पाइरो कंपाउंड्स भी होते हैं और एक बाईसाइक्लो कंपाउंड्स भी होते हैं। ये सारे ना अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी जान लो कैसे आते हैं। आते नाम के अंदर हमारे पास वर्ड रूट से पहले ही। क्या कोई दिक्कत, क्लियर है नहीं? मैं अगर प्रीफिक्स 2 को मिटाना चाहूँ, हटाना चाहूँ, यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, मैं ये वर्ड रूट को भी यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, मैं ये सफिक्स को भी यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, तो मैं तुम्हारे को साइक्लो कंपाउंड्स का थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को बोला कि मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? ची गंदी बात कर दी मैंने बोला गिनो कार्बन कितने हैं। सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6। तुमने बोला 6 माने हेक्स। सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स एन। लेकिन अब ये साइकिल में भी है तो मैं हेक्स से पहले क्या लगाऊंगा? प्रीफिक्स 1 लगाऊंगा, साइक्लोहेक्सेन। नाम से पहले आ रहा है, क्या कोई दिक्कत? मान लो इसके ऊपर फ्लोरीन भी लगा देता तो ये मेरे पास साइक्लो से भी पहले आएगा। प्रीफिक्स 2 है, फ्लोरीन, फ्लोरो यूज होता है तो ये मेरे पास हो जाता फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स 1। अभी सफिक्स 2 की बात नहीं कर रहे, अभी बहुत सिंपल केस है। अभी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, ठीक है? बस तुम्हारे को फिर एक नंबर वाली बात नहीं बताऊंगा, नंबर वाली बात से तुम्हारे को धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? मैंने चलो साइक्लो बता दिया, स्पाइरो का सबसे पहले समझते हैं, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग तो अभी आगे ही पढ़ेंगे, बट कोई से भी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 साइकिल से इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसको नाम कैसे दें?
इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन दोनों आ रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन लिखेंगे नहीं, इसका नाम अलग तरीके से दिया जाता है। और साथ ही साथ स्पाइरो कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं। तू तो जान से भी प्यारी है, स्पाइरो कंपाउंड्स कुछ ऐसे है। मास्टर मास्टर मास्टर, इसमें भी तो 2 साइकिल है, इसको बाईसाइक्लो क्यों नहीं कह रहे? अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड में घुसने के लिए ना 2 कार्बन है, 2 ब्रिज कार्बन जोड़ते हैं। स्पाइरो कंपाउंड को कोई एक ही ब्रिज कार्बन जोड़ता है। ब्रिज कार्बन मतलब जो 2 रिंग्स को जोड़ रहा है। क्या कोई दिक्कत? तो मैंने बोला अब हमारे पास क्या हो चुका है, अब हमारे पास प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 1 तक खत्म हो चुका। सफिक्स 2 अभी पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो बताओ। देखो अब तुम्हारे को समझ में भी आ जाएगा। मैंने बोला यहाँ से लिखना चालू करो। प्रीफिक्स 2 के अंदर पहले मैंने प्रीफिक्स 2 लिख रखा है, सारे के सारे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो नाइट्रोसो, अल्काइल ब्रांच, अल्कोक्सी ब्रांच, डाइजो और फिनाइल ब्रांच। फिर मैंने प्रीफिक्स 1 बताया, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो। फिर मैंने तुम्हारे को वर्ड रूट बताया, वर्ड रूट के अंदर मेथिल प्रोब्यूट पेंट हेप्ट। और हमारे पास फिर सफिक्स 1 आता है, सफिक्स 1 के अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे सफिक्स 2 की तरफ। सफिक्स 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स का ग्रुप होता है। सफिक्स 2 के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? सफिक्स 2 के अंदर हमारे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? कुछ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई दिक्कत? अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते क्या है। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ सम हेटेरोएटम्स, आर द ग्रुप ऑफ सम हेटेरो एटम्स। कुछ हेटेरो एटम्स का ग्रुप है कुछ हेटेरो एटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ऐसे एटम्स, कुछ ऐसा ग्रुप है विच जॉइन विद अ कार्बन चेन, विच जॉइन विद अ कार्बन चेन, विद अ कार्बन चेन, जो कार्बन चेन के साथ आके जुड़ते हैं, एंड जॉइन एंड चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं। क्या ले आते हैं? थोड़ा सा बदलाव। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कार्बन कंपाउंड की डिपेंड करती है कि उनके साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। एल्कोहल्स का जुड़ा हुआ तो दे बिहेव लाइक अ एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जुड़ा हुआ तो दे बिहेव लाइक अ एसिड्स, अमाइड्स जुड़ी हुई है, अमाइंस वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दे बिहेव लाइक अ बेसिस। कोई सा भी कार्बन कंपाउंड एसिड बेस की तरह कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह करेगा, अल्कोहल्स की तरह करेगा। हार्डली डिपेंड कि उसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रखा। क्या कोई दिक्कत? अब ये फंक्शनल ग्रुप जितने हो सकते हैं वो भी मैंने तुम्हारे सामने लिख दी है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इतने ही हैं। जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस कुछ ऐड होती थी, जितने तुम्हारे कोर्स में आती थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ, अल्काइल ब्रांच, एल्कोक्सी ब्रांच, डाइजो और फिनाइल ब्रांच। ऐसे ही हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसे ही हमारे पास कुछ सफिक्स 2 यानी फंक्शनल ग्रुप का भी क्लासिफिकेशन है। कुछ फंक्शनल ग्रुप के भी ग्रुप्स हैं हमारे पास जो हमारे को याद करने हैं। इसके अंदर ब्रांच कौन सी ऐड होती है, इसके अंदर सफिक्स क्या लगता है, और सफिक्स के साथ तुम लोग देखोगे इनका प्रीफिक्स भी लिख रखा है मैंने। इनका सफिक्स के साथ साथ मैंने प्रीफिक्स भी लिख रखा है। ये प्रीफिक्स लिख लो, अभी समझाऊंगा अभी कब काम आता है। मैंने बोला सबसे पहले मान लो कि मेरे पास क्या था, मेरे पास था ये कंपाउंड, छी मैं अभी पूरा ऊपर वाला भी मिटाने वाला था। मैंने बोला मेरे पास कंपाउंड क्या था, मेरे पास कंपाउंड था CH3OH। लो अब OH लगा दिया। फिर मास्टर तूने OH के बारे में तो बताया नहीं हमारे को सबसे, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ब्रांच आके कौन सी लगती है कंपाउंड के साथ, OH की। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, ऑल। क्या यूज होता है, ऑल। मैंने बोला अगर मान लो ये सिर्फ और सिर्फ CH4 होता तो मैं बोलता एक कार्बन मतलब मिथ, मेरा वर्ड रूट मिथ हो जाता, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मेरे पास एन हो जाता। बट अब इसके पास CH3, एक 4 हटा करके 3 लगा करके हाइड्रोजन हटा करके OH आके जुड़ गया, अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ गया। तो अब ये मीथेन की जगह क्या हो जाता है, अब ये मीथेन की जगह हो जाता है मिथेनॉल। मैंने बोला सफिक्स 1 के आगे सफिक्स 2 यानी हमारे पास ऑल भी यूज हो गया। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? मान लो कल को एक H और हटा करके मन करता है यहाँ पे CH2 करके फ्लोरीन आगे जुड़ जाता, इस कंपाउंड का नाम कैसे देते? तो अब मेरे पास क्या हो जाता, अब ये मेरे पास हो जाता फ्लोरोमिथेनॉल, फ्लोरोमिथेनॉल, क्लोरोमिथेनॉल, नाइट्रोमिथेनॉल। ये प्रीफिक्स 2 है, प्रीफिक्स 1 है ही नहीं, कोई साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है? नो, कहीं से मुश्किल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास आ रहा है सफिक्स 2। इसका जो प्रीफिक्स यूज होता है हमारे पास अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज होता है हाइड्रोक्सी। तुम कहोगे प्रीफिक्स यूज कब होगा?
अभी समझाऊंगा। मान लो अगर इसके साथ में कोई हमारे पास OH है, अभी तो OH एक अकेला फंक्शनल ग्रुप था, कोई 2-3 फंक्शनल ग्रुप लग जाते तब क्या होता? तब क्या होता? मान लो मैंने बोला अगला हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अभी समझाऊंगा, ये भाई बहुत अच्छी चीज है। अगले जो 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहा है एल्डिहाइड का और कीटोन का। मैंने बोला सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड होता है, दोनों के दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। और एक आ रहा है हमारे पास कीटोन का। एल्डिहाइड के अंदर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ब्रांच लगती है और कीटोन के अंदर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ही ब्रांच लगती है। क्या कोई दिक्कत? अब मैंने बोला बस अंतर क्या है कि एल्डिहाइड के अंदर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये लगता है कोने वाले कार्बन एटम के ऊपर। किसके ऊपर? अब इसको बाद में पढ़ेंगे। ये लगता है टर्मिनल कार्बन के ऊपर, टर्मिनल कार्बन। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो सफिक्स क्या यूज होता है? वो सफिक्स यूज होता है AL, अल। और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है फॉर्माइल और ऑक्सो। मैंने बोला अल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? हाइड्रोक्सी। और मैंने बोला एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है? फॉर्माइल और ऑक्सो। तुम्हें पता है अगर एक कंपाउंड के अंदर मान लो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों लगे हुए हैं, तो फिर मैं किसका सफिक्स लिखूंगा? एल्डिहाइड का या फिर अल्कोहल का? तुम कहोगे दोनों का। नहीं, उसमें से जो भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसका सफिक्स लिखते हैं, और जो कम प्रायोरिटी वाला होता है उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, उसको आगे लिखा जाता है नाम के, ना कि पीछे। अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैंने बोला मान लो कि अगर मेरे पास होता CH4, मास्टर तेरे पास और कोई वो नहीं है क्या एग्जाम्पल? बार बार CH4 मीथेन। हाँ भाई एक ही हमारे पास। मैंने बोला ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मीथेन है। मैंने बोला अगर मीथेन के अंदर H को हटा के OH लगा देता तो ये हमारे पास मिथेनॉल हो जाता। क्या हो जाता? अल्कोहल हो जाता। मैंने बोला अभी हमारे पास इसके ऊपर अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूं, क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी हमारे पास अल्कोहल नहीं है, अभी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये हमारे पास हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा हमारे पास? मिथेनॉल। मान लो मेरे पास इथेन होता, CH3 CH2 CH3 CH, इथेन। यहां से 2 हाइड्रोजन हटा करके अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगा देता तो ये मेरे पास अब ये मेरे पास इथेन नहीं बचता, अभी मेरे पास क्या हो जाता? अभी मेरे पास इथेनॉल हो जाता। प्रोपेनॉल बनाने के लिए क्या करता? CH3 CH2 CH3, यहां से क्या करता? 2 हाइड्रोजन हटाता, एक हाइड्रोजन लगाए रहने देता और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या बन गया? प्रोपेनॉल। कहीं से मुश्किल है? और इसके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग फॉर्माइल और ऑक्सो। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं? अब चलते हैं कीटोनिक ग्रुप की तरफ, इसके बाद चलते हैं कीटोनिक ग्रुप की तरफ। मैंने बोला कीटोन के अंदर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही आके ऐड होती है, और जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या सफिक्स यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं ONE, ऑन। क्या यूज करते हैं? सफिक्स ऑन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना होता है सेंट्रल कार्बन के ऊपर, क्या किसी पहले एक लौते कार्बन के अंदर, मीथेन के अंदर सेंटर वाला कार्बन होना पॉसिबल है? मैंने बोला यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा करके भी अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो ये एल्डिहाइड बन गया, मिथेनॉल हो गया। मिथेनॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला अगर इथेनॉन CH3, क्या इसके अंदर कोई सेंटर का कार्बन पॉसिबल है? क्या इसके अंदर कोई सेंटर का कार्बन पॉसिबल है? सेंटर का कार्बन पॉसिबल ही नहीं है। चाहे मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं, चाहे मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों कोने वाले कार्बन के ऊपर ही लगा रहा है, तो ये इथेनॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप आ जाएगा, इथेनॉन नहीं बनेगा। कीटोन वाला ग्रुप चालू ही कहां से होता है? 3 कार्बन से, क्योंकि 3 कार्बन का ही सेंटर डिफाइन करना पॉसिबल है। तो मैंने बोला CH3 CH2 CH3, ये मेरे पास प्रोपेन है। अगर मैं यहां से 2 हाइड्रोजन हटा करके इसके बीच में डबल बॉन्ड डाल देता तो ये मेरे पास प्रोपेनॉन हो जाता। प्रोपेनॉन क्या हो जाता है? प्रोपेनॉन। अब प्रोपेन मेरे पास वर्ड रूट, एन उसके बीच का सफिक्स 1, बॉन्डिंग कैसी है, और सफिक्स 2 मेरे पास दिखा रहा है उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े? 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़े। मैंने बोला सबसे पहला कौन सा पढ़ा? अल्कोहल पढ़ा। अल्कोहल के लिए OH की ब्रांच आके ऐड होती है। OH की ब्रांच के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड पढ़ा। एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और ऑक्सो यूज करते हैं हम लोग, क्या एज अ प्रीफिक्स, और अल यूज करते हैं एज अ सफिक्स। ब्रांच आके लगती है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की कोने वाले कार्बन के ऊपर। फिर मैंने तुम्हारे को बोला कीटोन, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास कौन से होते हैं? कीटोनिक ग्रुप जिनके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेंटर वाले कार्बन के ऊपर लगता है, और जो सफिक्स यूज करते हैं वो ON यूज करते हैं, जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या होता,
यहाँ पे मेरे पास ऐसा होता कि CH2OH लगा होता। अब यहाँ पे दो ग्रुप आ गए, कैसे लिखोगे दोनों को? इसको ऑल और इसको क्या लिखोगे? ऑन लिखोगे। इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपेनॉल ऑन नहीं, जिसकी भी प्रायोरिटी कम होती है, मान लो अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है तो उसको प्रीफिक्स में लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब सबसे पहला प्रीफिक्स होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है हाइड्रोक्सी, और कौन सा प्रीफिक्स? वो भी प्रीफिक्स 2 सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की तरह यूज होगा, हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन कितने हैं मेरे पास? टोटल कार्बन है प्रोप 3, प्रोप फिर एन और फिर ऑन, हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? उसके लिए हम लोग उसका प्रीफिक्स डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ तभी यूज होता है प्रीफिक्स जब उससे कोई हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर अटैच हो। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है या नहीं? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, अब इसके आगे के बहुत अच्छे हमारे पास नाइट्राइल्स आती है और कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। अगली आती है नाइट्राइल्स। मैं ऊपर वाला फिर दोबारा मिटा दो, हटाओ। मैंने बोला C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास होती है नाइट्राइल ग्रुप। अगर CN का ग्रुप आगे जुड़ता है कभी भी तो ये हमारे पास सफिक्स में नाइट्राइल यूज होता है और प्रीफिक्स में क्या यूज होता है? साइनो। कार्बोक्सिलिक एसिड छोटी क्लास में बढ़ गया है, कोने वाले कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH दोनों की ब्रांचेज एक साथ लग जाए तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। और ये हमेशा कोने पे लग सकता है क्योंकि 3 बॉन्ड लगाने, 4 बॉन्ड ऑलरेडी उन्होंने बना रखे होंगे, सेंटर वाले कार्बन के ऊपर पॉसिबल नहीं है। क्या कोई दिक्कत? जैसे मान लो सेंटर वाला कार्बन CH3 CH3 ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहे हैं, सिर्फ 2 ही बॉन्ड ऐड कर सकते हो, तो पॉसिबल चांसेस है इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH दोनों ऐड कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है। 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो हमेशा ये किस चीज के ऊपर पॉसिबल है? हमेशा पॉसिबल है कोने वाले कार्बन के ऊपर, हाँ कि ना, टर्मिनल कार्बन के ऊपर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो सफिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो सफिक्स हम लोग पढ़ते हैं ओइक एसिड। और जो प्रीफिक्स हम लोग पढ़ते हैं, प्रीफिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं कार्बोक्सी। मतलब इससे भी ज्यादा का कोई प्रायोरिटी ग्रुप है? कार्बोक्सी, तभी तो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये CH4 होता, ये मीथेन है, मैंने बोला हाइड्रोजन में भाड़ में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लगाता हूँ और साथ में एक बॉन्ड पूरा करने के लिए H लगा देता हूँ। क्या कोई दिक्कत? अब ये हमारे पास मीथेन नहीं बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया आकर के, तो अब हमारे पास क्या हो चुका है? मीथेन। वर्ड रूट और सफिक्स 1 लिख दिया, उसके बाद सफिक्स 2 आता है। सफिक्स 2 हमारे पास क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। इसका सफिक्स क्या है? मेथेनोइक। 2 कार्बन होते तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। क्या कोई दिक्कत? अगर ऐसी मेरे को बनाना होता है इथेनोइक एसिड, ऐसी मुझे बनाना होता है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड बनाने के लिए मैं क्या करता? इथेनोइक एसिड बनाने के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, 1 कार्बन के ऊपर OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, लो बन गया। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5, अल्कोहल भी हो गया। अब हमारे पास आता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या आता है? कार्बोक्सिलेट आयन। ये कहीं ना कहीं सारे एसिड डेरिवेटिव्स आएंगे। अब एसिड से ही निकाले गए सारे के सारे, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाले गए जितने भी पड़ेंगे। मैंने बोला मान लो सफिक्स प्रीफिक्स लिखना है, नहीं चलो बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे भाई के पास, हम लोग लिखेंगे सफिक्स प्रीफिक्स। यहाँ पे सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स का सफिक्स और प्रीफिक्स। मैंने बोला मान लो अगर मैं यहाँ से H को हटा दूँ, अगर मैं इस पूरे कंपाउंड में से ये H को रिमूव कर दूँ, ये वाले H को रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास कंपाउंड जो बनेगा वो कैसे बनेगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, इसके ऊपर एक O- का चार्ज रह जाएगा। इसे ही हम लोग COO- कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। इसके लिए कोई सा भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, जो सफिक्स यूज होता है वो यूज करते हैं OIT। क्या यूज करते हैं? OIT। पॉसिबल चांसेस क्या है? पॉसिबल चांसेस है हमारे पास, क्या पता इस H को हटा करके यहाँ पे ला करके कोई सी भी अल्काइल ब्रांच जोड़ दूं, RC डबल बॉन्ड OR। ये ग्रुप को हम लोग एस्टर का ग्रुप कहते हैं। एस्टर तुम लोग पहले भी पढ़ के आए हो, और ऐसे ही जनरल एस्टर होता है, पीछे कोई भी कार्बन की ब्रांच पॉसिबल है हमें नहीं पता। एस्टर के लिए जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर यहाँ पे मिथॉक्सी जुड़ोगी तो मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इथेन जुड़ेगी तो इथॉक्सी कार्बोनाइल। क्या कोई दिक्कत? अब तुम खुद सोचो, इथॉक्सी वाला ग्रुप नहीं लिया अगर हमारे पास एल्कोक्सी वाला ग्रुप, यही तो होता था ओवर वाला ग्रुप, अभी बढ़ गया हम लोग प्रीफिक्स 2 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और जो इसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स यूज होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और जो सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा OH। क्या कोई दिक्कत? कितने पढ़ लिया हम लोगों ने? ये भी पढ़ लिया, एस्टर तक पढ़ लिया। अब हमारे पास आते हैं असाइल हैलाइड्स। क्या आते हैं? असाइल हैलाइड्स। ये भी एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड OH, यही तो था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरी OH की ब्रांच को अगर मैं हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे मान लो मैंने क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगा दिया? X लगा दिया।
हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, आयोडीन। अगर कोई सा भी हेलोजन लगा दूँ तो इसको हम लोग कहते हैं असाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड भी कह सकते हो, इसको एसिड हैलाइड भी कह सकते हो। एसिड हैलाइड का मतलब ही क्या है? नाम से ही पता लग रहा है एसिड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हेलोजन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हेलोकार्बोनाइल, और जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ऑयल हैलाइड। क्या कोई दिक्कत? फिर इसके बाद हमारे पास आता है अमाइंस। अमाइंस वाला भी कोई सा ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, ये ऐसे डेरिवेटिव्स नहीं है, अमाइंस अलग होती है। अमाइंस मतलब हमारे पास क्या होता है, ये तुम लोगों ने पहले से छोटी क्लासेस के अंदर कंपाउंड पढ़ा होगा, अमोनिया NH3, हाँ कि ना, इसको अमोनिया कंपाउंड कहते हैं। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के मान लो ये लगा दूं, एक हाइड्रोजन हटा NH2 और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब CH3 खाली होता तो वो मीथेन होता, CH4 मीथेन होता, बट एक हाइड्रोजन हटा कर उसके ऊपर NH2 लगा दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीथेन अमाइन। सफिक्स क्या यूज होता है? मीथेन अमाइन। इथेन लगा देता तो इथेन अमाइन, प्रोपेन लगा देता तो प्रोपेन अमाइन। क्या कोई दिक्कत? मतलब किसी भी कार्बन की ब्रांच के साथ अगर NH2 आके जुड़ता है तो जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है अमाइन, और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? अमीनो। क्या कोई दिक्कत? ऐसे ही हमारे पास एक अमाइड होता है, ये अमाइड एसिड डेरिवेटिव है। मान लो ये एसिड क्या था? C डबल बॉन्ड और COH, यही था कार्बोक्सिलिक एसिड। इस OH को हटा करके यहाँ पे NH2 लगा देता हूं। अगर ये ब्रांच पूरी आकर के किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ रही है, कार्बन कंपाउंड के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं अमाइड ग्रुप, CONH2 का ग्रुप होता है। क्या कोई दिक्कत? इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो अमाइड यूज होता है, और जो प्रीफिक्स यूज होता है वो कार्बोमाइल यूज होता है। लाला वही तो यार, इसको लिख लो, याद कर लो, एक जगह रख लो, और एक जगह रख लोगे, लिख लोगे, इसको बार बार पढ़ते रहोगे, अच्छे से याद होगा। लिख लिख के याद करो। फिर हमारे पास दो लास्ट ग्रुप बचे हैं। एक आता है SO3H की ब्रांच लगती है तो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप कहते हैं इसे। इसका सफिक्स भी हमारे पास सल्फोनिक एसिड यूज होता है, और प्रीफिक्स हमारे पास सल्फो यूज होता है। क्या कोई दिक्कत? और लास्ट हमारे पास ईथर्स के भी कुछ ग्रुप होते हैं। ईथर्स के ग्रुप के लिए कोई सफिक्स नहीं है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, और इसको हम लोग एल्कोक्सी लिखते हैं। क्या कोई दिक्कत? बस खत्म 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 खत्म। कितने हैं? कितने 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 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ। याद कर लोगे नहीं कर लोगे? अब तुम्हारे पास यहां जाके रूल कंप्लीट हो जाता है। अब जाके यहां तुम्हारे पास रूल कंप्लीट हो जाता है। रूल क्या था? रूल था लाला, सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, प्रीफिक्स 2 के बाद क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 1 लिखेंगे, प्रीफिक्स 1 के बाद क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 1 के बाद वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स 1 लिखेंगे, सफिक्स 1 के बाद क्या लिखेंगे? सफिक्स 2 लिखेंगे, हाँ कि ना? यही बताया मैंने। अब प्रीफिक्स 2 के अंदर क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 2 के अंदर आती थी सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस SB, या फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस, यही दो आती थी। अब कौन कौन सी हो सकती है? फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन के लिए आयोडो लिखेंगे, NO2 के लिए नाइट्रो लिखेंगे, NO के लिए नाइट्रोसो लिखेंगे, और अल्काइल ब्रांचेस के लिए अल्काइल ब्रांचेस मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, एल्कोक्सी ब्रांचेस के लिए मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी, फिर N2 के लिए डाइजो लिखेंगे, और PH के लिए फिनाइल लिखेंगे, कोई सी भी बेंजीन नहीं आ जाएगी। तो फिर मैंने बताया प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 जल्दी जल्दी चेक मारो। प्रीफिक्स 1 के लिए क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 1 हमारे पास आता है साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड जब भी यूज होते हैं, साइक्लो बाइसाइक्लो या स्पाइरो कंपाउंड कब भी आते हैं। क्या कोई दिक्कत? फिर वर्ड रूट के लिए क्या लिखेंगे? वर्ड रूट हमारे पास अगर एक कार्बन होगा तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथ लिखेंगे, 4 कार्बन होंगे तो तीन कहाँ गया? 3 होंगे तो प्रॉप लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, 5 के लिए पेंट लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। क्या कोई दिक्कत? अरे बिना देखे भी लिख सकते हैं। देखो सफिक्स 1 लिखना होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे। लो लिखाइए। सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप, अगर अल्कोहल है तो सफिक्स हमारे पास ऑल होगा, प्रीफिक्स हमारे पास हाइड्रोक्सी होगा। एल्डिहाइड है तो सफिक्स हमारे पास अल होगा, प्रीफिक्स हमारे पास फॉर्माइल और ऑक्सो होगा। देखो अपनी कॉपी में जो लिखा है, नहीं लिखा तो पहले लिख लो, लो करो पॉज, लिख लो। लिख लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे साथ रिवाइज करो। मैंने बोला अगर मेरे पास अल्कोहल होगा, OH की ब्रांच लगती है, सफिक्स ऑल यूज होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज होता है। एल्डिहाइड होगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ब्रांच टर्मिनल कार्बन के ऊपर लगती है, सफिक्स अल यूज होगा, और प्रीफिक्स मेरे पास फॉर्माइल या फिर ऑक्सो यूज होगा। उसके बाद कीटोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ब्रांच सेंटर वाले कार्बन के ऊपर लगती है, सफिक्स यूज होगा तो ऑन यूज होगा, और प्रीफिक्स यूज होगा तो हमारे पास ऑक्सो यूज होगा। फिर हमारे पास आता है नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स के लिए हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड इनकी ब्रांच लगती है, अगर सफिक्स यूज होगा तो हमारे पास नाइट्राइल यूज होगा, और अगर प्रीफिक्स यूज होगा तो साइनो यूज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH दोनों की ब्रांचेस लगती है। अगर मेरे पास सफिक्स यूज होगा तो मेरे पास ओइक एसिड होगा, प्रीफिक्स यूज होगा तो कार्बोक्सी यूज होगा। क्या कोई दिक्कत? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन CO माइनस का आयन होता है हमारे पास। अगर हमारे पास सफिक्स यूज होगा तो OIT यूज होगा और प्रीफिक्स यूज होगा तो कुछ यूज नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? OIT के बाद हमारे पास आता है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एस्टर आता है। एस्टर के अंदर हमारे पास सफिक्स यूज होगा तो OIT यूज होगा और प्रीफिक्स यूज होगा तो हमारे पास क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप यूज होगा। क्या कोई दिक्कत? इसके बाद हमारे पास क्या आता है? एस्टर के बाद असाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड्स भी कहते हैं इनको। अगर इनके लिए सफिक्स यूज होगा तो हमारे लिए ऑयल हैलाइड यूज होगा और प्रीफिक्स यूज होगा तो हमारे पास हेलो कार्बोनाइल यूज होगा। फिर इसके बाद हमारे पास अमाइंस आती है। अमाइन के लिए सफिक्स यूज होगा तो अमाइन यूज होगा और प्रीफिक्स यूज होगा तो अमीनो यूज होगा। NH2 की ब्रांच आके जुड़ती है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स के अंदर अगला हमारे पास कौन सा आता है? अमाइड आता है। अमाइड के अंदर हमारे पास CO NH2 का ग्रुप लगता है, C डबल बॉन्ड O NH2 का ग्रुप। अगर सफिक्स यूज होगा तो अमाइड यूज होगा और प्रीफिक्स यूज होगा तो हमारे पास कार्बोमाइल यूज होगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्या आता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के अंदर सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स यूज होगा और प्रीफिक्स के लिए सल्फो यूज होगा। अगर मेरे पास लास्ट ईथर्स आता है, कोई सफिक्स नहीं है, इसका सिर्फ प्रीफिक्स है हमारे पास। प्रीफिक्स हमारे पास एल्कोक्सी होता है, नहीं होता इतना यूज, अभी आता भी नहीं आगे जाके। क्या कोई दिक्कत? इतना याद करना है, इतना याद करना है, ये जनरल रूल अपने दिमाग में रखना है। अभी ना अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को इसके रूल्स बताऊंगा, अगली वीडियो के अंदर इसके रूल्स बताऊंगा। फिर धीरे धीरे उन रूल्स को जोड़ जोड़ के हम लोग सारे कंपाउंड्स को नेमिंग देंगे। बेसिक रूल तो इतना है, पहले बेसिक रूल इतना खत्म करना है, हाँ कि ना। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट टू लास्ट में तुम्हारे को प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाता हूँ कि कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब मान लो 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी कम है? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा वो एज अ सफिक्स यूज होगा, बाकी सारे कम प्रायोरिटी वाले प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये रूल भी। क्या कोई दिक्कत? तो याद रखना सबसे प्रायर ग्रुप होता है हमारे पास एसिड वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब की सब जितनी भी होती है सब प्रायर ग्रुप होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड्स, इन सब की प्रायोरिटी होती है। क्या कोई दिक्कत? फिर आते हैं साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जो C ट्रिपल बॉन्ड आने वाले हम लोगों ने पढ़े हैं, नाइट्राइल्स कंपाउंड। फिर आते हैं कार्बोनाइल, एल्डिहाइड कीटोन्स। और फिर आता है अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड कीटोन की। क्या कोई दिक्कत? अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है। फिर हमारे पास आते हैं अमाइंस, यहाँ पे जाकर के हमारे पास सारे के सारे जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी बात है तुम लोगों ने यहाँ तक आके पढ़ा और इन बेसिक रूल्स को अपने दिमाग में उतारो। इसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में इसके रूल्स चालू करेंगे। नॉमेनक्लेचर की वीडियो जाएगी, कम से कम 2 या 3 वीडियोस तो जाएंगी। अगर अच्छे से खत्म करोगे तो मे भी 4 वीडियोस भी जाएंगे। हम लोग ढंग से खत्म करेंगे। बाइसाइक्लोस्पायरो कंपाउंड सारे बताऊंगा। तुम लोग अपनी बुक खोल के देखो ना, तो बाइसाइक्लोस्पायरो कंपाउंड्स की इतनी बात नहीं होती, सिर्फ वो साइक्लो कंपाउंड्स पे खत्म कर देते हैं। सफिक्स वन हमारे प्रीफिक्स वन हमारे पास, तो हम लोग ढंग से पढ़ेंगे सारा का सारा। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और धुआं मचाते रहो। तब तक चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।